आर्टरीज़ जो हमारी चल रही थी, तो अब हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी जो है वो हमारे पास कंटिन्यू हो जाएगी आर्म के अंदर एज ब्रैकियल आर्टरी। ठीक है, अब ब्रैकियल आर्टरी जो होती है वो अपनी सबसे पहले एक ब्रांच देगी जिसको हम कहते हैं प्रोफंडा ब्रैकियल आर्टरी, जो कि हमारे पास ट्राइंगुलर इंटरवल से पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो आर्टरी है ब्रैकियल आर्टरी, इसको सुपरफिशियली और वी कैन से ना एंटीरियरली किसने ओवरलैप किया हुआ था, तो वो जो हमारे पास मसल था कोरैकोब्रैकियलिस। ठीक है, जब हम कोरैकोब्रैकियलिस को हटाएंगे तो हमारे पास ये ब्रैकियल आर्टरी दिख सकेगी, वरना ये हमारे पास ब्रैकियल आर्टरी नहीं दिखेगी। ठीक है, तो जब हमने कोरैकोब्रैकियलिस को हटाया तो हमारे पास ये ब्रैकियल आर्टरी दिखी। ठीक है, अब ब्रैकियल आर्टरी जो होती है वो हमारे पास रन करती है ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ बाइसेप्स ब्रैकी। ठीक है, और उसी वक्त जो उसका सुपीरियर कोर्स था उधर ही ये हमारे पास अपनी ब्रांच दे देगी जिसको हम कहते हैं प्रोफंडा ब्रैकियल आर्टरी। ठीक है, प्रोफंडा ब्रैकियल आर्टरी हमारे पास ट्रायंगुलर इंटरवल से पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जाएगी। वहाँ पे जो ह्यूमरस के पोस्टीरियर एस्पेक्ट के ऊपर जो रेडियल ग्रूव था, वहाँ से ये है ना उस ग्रूव से पास होगी और पूरे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म को सप्लाई करेगी। ठीक है, वहाँ पर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के अंदर जो है प्रोफंडा ब्रैकियल आर्टरी दो मेन ब्रांचेस देती है। ये दो मेन ब्रांचेस याद रखना जो हमारे पास प्रोफंडा ब्रैकियल देती है, एक होती है जिसको हम कहते हैं रेडियल कोलेटरल। ठीक है, एक है रेडियल कोलेटरल और एक है मिडिल कोलेटरल। ठीक है, रेडियल कोलेटरल जो होती है वो हमारे पास इसके लोअर कोर्स के अंदर एंटीरियर टू एल्बो जॉइंट आ जाती है। रेडियल कोलेटरल जो है वो हमारे पास एंटीरियर टू एल्बो जॉइंट आ जाती है, लेकिन जो मिडिल कोलेटरल है वो हमारे पास पोस्टीरियर ही रहती है। ठीक है, मिडिल कोलेटरल हमारे पास है ना वो पोस्टीरियर टू आर्म ही रहती है, वो एंटीरियर नहीं आती। लेकिन रेडियल कोलेटरल जो है वो हमारे पास एंटीरियर आ जाती है अलॉन्ग विद रेडियल नर्व। ठीक है, जैसे रेडियल नर्व हमारे पास एंटीरियर एस्पेक्ट पे आएगी तो ये हमारे पास रेडियल कोलेटरल भी जो है वो एंटीरियर एस्पेक्ट पे आ जाती है। अब ये जो रेडियल और है ना मिडिल कोलेटरल है, ये हमारे पास है ना एल्बो जॉइंट के ऊपर एनास्टोमोस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। रेडियल कोलेटरल और मिडिल कोलेटरल किससे एनास्टोमोस करेंगी वो मैं जब नीचे दूसरे आर्टरीज़ के ऊपर आऊँगा तो उसमें मैं बताऊँगा। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं ब्रैकियल आर्टरी को। ठीक है, ब्रैकियल आर्टरी जो है वो हमारे पास मीडियल एस्पेक्ट ऑफ बाइसेप्स के ऊपर रन कर रही होती है। ठीक है, और ये हमारे पास बाइसेप्स के और है ना वो जो इसके पीछे जो मसल होता है बाइसेप्स और बाइसेप्स के पीछे जो मसल होता है जिसको हम कहते हैं ब्रैकियलिस, इन दोनों के बीच में रन कर रही होती है। ठीक है, और वी कैन से एंटीरियर टू ब्रैकियलिस और है ना पोस्टीरियर टू बाइसेप्स ब्रैकी, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आर्टरी रन करेगी, वहाँ पे हमारे पास जो इसका मिडल ऑफ आर्म पे ऊपर आके मिडल ऑफ आर्म के ऊपर आके ये हमारे पास दो ब्रांचेस देती हैं जिसको हम कहते हैं टू अल्नर कोलेटरल ब्रांचेस। ठीक है, ये भी हमारे पास मीडियल एस्पेक्ट की तौर से अगर हम देखें तो ये हमारे पास एल्बो जॉइंट के ऊपर एनास्टोमोसिस करने में हेल्प देती हैं, टू अल्नर कोलेटरल ब्रांचेस। ठीक है, उसमें जो एक सुपीरियर अल्नर कोलेटरल है वो हमारे पास पोस्टीरियर रहती है, और जो हमारे पास इन्फीरियर कोलेटरल है, इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल, जो कि हमारे पास बाइसेप्स की ब्रांच, ये ब्रैकियल आर्टरी की ब्रांच है, ये हमारे पास सम हाउ एंटीरियो मीडियल एस्पेक्ट पे आ जाती है। ठीक है, ये जो हमारे पास इन्फीरियर वाली ब्रांच है वो हमारे पास एंटीरियो मीडियल एस्पेक्ट पे आ जाती है, लेकिन जो हमारे पास सुपीरियर वाली ब्रांच थी वो हमारे पास पोस्टीरियर ही रहती हैं। ये दोनों ब्रांचेस भी जो होती हैं हमारे पास नीचे वाली आर्टरीज से दो ब्रांचेस आती हैं, उनके साथ एनास्टोमोस करती हैं। वो कौन सी ब्रांचेस है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, अब जैसे ये जो ना ब्रैकियल आर्टरी थी वो ब्रैकियल आर्टरी फोर आर्म में आई। ठीक है, फोर आर्म में कैसे आएगी, ये फोर आर्म में आएगी बिटवीन द टेंडन्स ऑफ है ना प्रोनेटर टेरेस। प्रोनेटर टेरेस के दो हेड होते हैं, एक होता है ह्यूमरल हेड और एक होता है हमारे पास अल्नर हेड। ठीक है, तो ये इन दोनों हेड के बीच में आ जाएगी, वहाँ पे ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगी, बाइफर्केट हो जाएगी, और वी कैन से इन क्यूबॉइडल फोसा ये हमारे पास आर्टरी जो है वो डिवाइड हो जाती है दो के अंदर, एक जिसको हम कहते हैं अल्नर आर्टरी, अब मेजर अल्नर आर्टरी आएगी, और दूसरी जिसको हम कहते हैं मेजर रेडियल आर्टरी। पहले जो थी वो ऊपर हमारे पास कोलेटरल्स थी, लेकिन ये मेजर हैं। ठीक है, ये एक्चुअली हमारे पास मेजर आर्टरीज हैं, अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी मेजर आर्टरी हैं। ठीक है, ऊपर जो थी जो इसकी जो ना प्रोफंडा की ब्रांच थी वो रेडियल कोलेटरल थी, वो कोलेटरल सर्कुलेशन की ब्रांचेस थी, वो मेजर रेडियल आर्टरी नहीं थी। और इसी तरीके से जो हमारे पास है ना ब्रैकियल आर्टरी ने मीडियल एस्पेक्ट पे दी थी अल्नर कोलेटरल्स, तो वो कोलेटरल्स थी, वो मेजर आर्टरी नहीं थी। लेकिन मेजर आर्टरी कब अराइज हुई, मेजर आर्टरी हमारे पास क्यूबॉइडल फोसा के अंदर जाके अराइज हुई। ठीक है, प्रोनेटर टेरेस के ना मतलब प्रोनेटर टेरेस के हेड्स के ऊपर, ठीक है, हेड्स के बीच में, और इसके ऊपर हमारे पास कौन सा मसल होगा, एक और वो होगा हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरियम। ठीक है, इनके पीछे अभी जो आर्टरीज जो हैं वो है ना पीछे हैं फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस। ठीक है, और फिर नीचे मतलब दूसरे कोर्स में और मसल्स आ जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे अभी हम क्यूबॉइडल फोसा पे हैं, तो क्यूबॉइडल फोसा पे इसने हमारे पास ये जो ब्रैकियल आर्टरी थी वो दो के अंदर डिवाइड हो गई, एक अल्नर आर्टरी और एक होती है रेडियल आर्टरी। अब अल्नर आर्टरी जो है वो फ़ौरन ही क्या करेगी कि हमारी
उसी एट अ टाइम जैसे वो बनी अल्नर आर्टरी वो 3 ब्रांचेस दे देगी, एक जिसको हम कहते हैं कॉमन इंटरऑशियस, एक जो कि हमारे पास एंटीरियर कोलेटरल और एक पोस्टीरियर कोलेटरल। एंटीरियर कोलेटरल जो है वो हमारे पास इंफीरियर अल्नर कोलेटरल के साथ अनास्टोमोस करेगी, और इंफीरियर अल्नर कोलेटरल किसकी ब्रांच थी वो मैंने आपको बताया था, तस्वीर में भी मैंने बनाई हुई है। वो हमारे पास किसकी ब्रांच है, वो हमारे पास ब्रांच है बाइसेप्स ब्रेकियल आर्टरी की। ब्रेकियल आर्टरी की इंफीरियर वाली ब्रांच जो है वो अनास्टोमोस करेगी अल्नर आर्टरी की एंटीरियर वाली ब्रांच से, ठीक है। और जो हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी की पोस्टीरियर अल्नर कोलेटरल थी वो हमारे पास अनास्टोमोस करेगी अब इस अल्नर की पोस्टीरियर ब्रांच, ठीक है। अब अल्नर जो है वो भी अपनी पोस्टीरियर ब्रांच देगी जो कि हमारे पास सुपीरियर अल्नर कोलेटरल और वी कैन से पोस्टीरियर अल्नर कोलेटरल के साथ जाके अनास्टोमोस करेगी, ठीक है। इसी तरीके से रेडियल एस्पेक्ट पे, अब रेडियल एस्पेक्ट पे जो मैंने बताया था कि है ना वो प्रोफंडा ने 2 ब्रांचेस दी हुई थी, रेडियल एंड मिडिल कोलेटरल। तो रेडियल आर्टरी जो है वो अपनी एक ब्रांच देगी जो कि हमारे पास क्या करेगी कि अनास्टोमोस करवाएगी विद रेडियल कोलेटरल। और रेडियल कोलेटरल मैंने बताया था कि हमारे पास लेटरल साइड से है ना सम हाउ एंटीरियर टू एल्बो जॉइंट आ जाती है, ठीक है। जो हमारे पास रेडियल नर्व वो आ रही होती है पोस्टीरियर से एंटीरियर, तो इसी के साथ साथ ये हमारे पास रेडियल कोलेटरल भी एंटीरियर एस्पेक्ट पे आ जाती है। इसकी आप तस्वीरें वगैरह भी देखना, और है ना मेरे पास अगर टाइम मिला तो मैं 3D में भी दिखा दूंगा कि ये रेडियल कोलेटरल जो है वो एंटीरियर एस्पेक्ट पे आ जाती है, ठीक है। और ये जो हमारे पास रेडियल आर्टरी जो है उसकी ब्रांच निकलती है वो हमारे पास है ना अनास्टोमोस करती है रेडियल कोलेटरल के साथ, ठीक है। इसी तरीके से जो कॉमन इंटरऑशियस है, कॉमन इंटरऑशियस जो होती है वो हमारे पास एक रिकरेंट ब्रांच देती है जो कि हमारे पास है ना जो प्रोफंडा ब्रैकी ने मिडिल वाली ब्रांच दी हुई थी उसके साथ पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ आर्म पे जाके अनास्टोमोस कर लेती है। कॉमन इंटरऑशियस जो होती है वो हमारे पास ब्रांच देती है जो कि क्या करती है अनास्टोमोस करती है विद है ना वो जो मिडिल कोलेटरल वाली ब्रांच थी उसके साथ, ठीक है। याद रखना कि कॉमन इंटरऑशियस की ब्रांच जाती है रिकरेंट ब्रांच जो कि हमारे पास क्या करती है कि मिडिल कोलेटरल के साथ अनास्टोमोस करती है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ है ना आर्म के ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से कॉमन इंटरऑशियस फिर 2 के अंदर डिवाइड हो जाती है, एक एंटीरियर इंटरऑशियस और एक होती है पोस्टीरियर इंटरऑशियस। एंटीरियर इंटरऑशियस रन करती है ऑन द है ना जो हमारे पास एंटीरियर इंटरऑशियस मेम्ब्रेन है उसके ऊपर, और जो पोस्टीरियर इंटरऑशियस होती है वो क्या करती है कि हमारे पास इंटरऑशियस मेम्ब्रेन की सुपीरियर एस्पेक्ट के ऊपर क्या होता है अपर्चर बना होता है। जैसे हमने है ना लेग के अंदर देखा था कि हमारे पास इंटरऑशियस मेम्ब्रेन के ऊपर 2 अपर्चर्स बने हुए थे, एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर एस्पेक्ट के ऊपर। इसी तरीके से आर्म में भी यही है, ठीक है। ये फोर आर्म है, फोर आर्म में भी हमारे पास है ना इंटरऑशियस मेम्ब्रेन में 2 अपर्चर बने हुए हैं, एक सुपीरियर अपर्चर और एक होता है इन्फीरियर अपर्चर। तो सुपीरियर अपर्चर से हमारे पास क्या होता है कि पोस्टीरियर इंटरऑशियस आर्टरी पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म पे जाती है, और जो इन्फीरियर अपर्चर होता है वहाँ से क्या होगा कि जब एंटीरियर इंटरऑशियस आर्टरी जो है वो अपने टर्मिनल पॉइंट पे होगी वहाँ से वो उस इन्फीरियर अपर्चर से पोस्टीरियर एस्पेक्ट के ऊपर चली जाएगी, और जो पोस्टीरियर इंटरऑशियस आर्टरी आ रही होगी पोस्टीरियर इंटरऑशियस मेम्ब्रेन के ऊपर तो वहाँ से ये उसके साथ अनास्टोमोस कर लेगी। एंटीरियर इंटरऑशियस आर्टरी अपने टर्मिनल पॉइंट पे इन्फीरियर अपर्चर से जाएगी पोस्टीरियरली, और फिर जो मतलब पोस्टीरियरली ऊपर से नीचे की तरफ पोस्टीरियर इंटरऑशियस आर्टरी आ रही होगी उसके साथ अनास्टोमोस कर लेगी, ठीक है। और फिर वहाँ से अपनी दूसरी ब्रांचेस भी दे देंगे, वो मैं दूसरे ऑडियोज़ में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है ना कॉमन इंटरऑशियस की ब्रांचेस के कोर्स हो गए। इसी तरीके से अब अल्नर ने 3 ब्रांचेस दे दी। अब अल्नर जो है वो है ना मीडियल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म पे ऊपर रन करेगी अलॉन्ग विद अल्नर नर्व, ठीक है। और अल्नर नर्व जो होगी वो क्या होगी, अल्नर नर्व इसके मीडियल होगी, और अल्नर आर्टरी जो है वो अल्नर नर्व के लेटरल है। अल्नर आर्टरी जो है वो अल्नर नर्व के लेटरल है, ठीक है। और अल्नर नर्व जो है वो इस आर्टरी के लिए मीडियल है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, अल्नर आर्टरी के हिसाब से देखें तो अल्नर आर्टरी लेटरल है, लेकिन अल्नर आर्टरी के हिसाब से देखें तो अल्नर नर्व जो है वो मीडियल है, ठीक है। फिर ये हमारे पास अल्नर आर्टरी जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं कि ना जैसे ही हैंड की पोजीशन पे पहुंचेगी तो ये हमारे पास फ्लेक्सर जो हमारे पास वो है फ्लेक्सर रेटिनाकुला उसकी सुपीरियर एस्पेक्ट के ऊपर जाएगी। इसकी अपनी एक टनल होती है जिसको हम कहते हैं गाइटेन टनल, ठीक है। ये वहाँ से ऊपर जाएगी और फिर ये हमारे पास ना डिवाइड हो जाएगी 2 के अंदर, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च और एक होता है डीप पाल्मर आर्च, ठीक है। सुपरफिशियल पाल्मर आर्च जो होता है वो हमारे पास क्या होगा कि है ना मीडियल से लेटरल एस्पेक्ट तक जाएगी, यानी वीकेंड से लिटिल फिंगर से थंब के एस्पेक्ट तक जाएगी, ठीक है। और फिर वो हमारे पास थंब के एस्पेक्ट के ऊपर है ना कनेक्ट हो जाएगी, जो रेडियल आर्टरी जो हमारे पास लेटरल साइड से आ रही है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। रेडियल आर्टरी जो हमारे पास लेटरल एस्पेक्ट से आ रही होती है उसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। और फिर यहाँ से हमारे पास 3 ब्रांचेस निकलेंगी, ठीक है। एक जो कि हमारे पास लिटिल फिंगर को सप्लाई कर रही होगी और बाकी 2 जो हैं जो हमारे पास मिडिल और रिंग फिंगर को सप्लाई कर रही होगी। एक जो कि लिटिल फिंगर को, बाकी जो है हमारे पास 2 जो हैं
वो मिडिल और लिटिल फिंगर को सप्लाई कर रही होंगी, ठीक है। इनको हम कहते हैं, जो लिटिल फिंगर को सप्लाई कर रही है उसको हम कहते हैं प्रॉपर डिजिटल। बाकी जो हमारे पास दो जो हैं जो कि रिंग और मिडिल फिंगर को सप्लाई कर रही होंगी उसको हम कहेंगे कॉमन डिजिटल, ठीक है। ये फिर ये जो तीनों आर्टरीज जो थी, ये तीनों आर्टरीज हमारे पास एक आर्च बनता है जिसको हम कहते हैं डीप पाल्मर आर्च। वो कब बनता है? वो उसी वक्त बनता है जब अल्नर आर्टरी जो अपना सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बना रही होती है, उसी वक्त ये अपनी एक ब्रांच देती है जो कि डीप पाल्मर आर्च बना रही होती है, जो कि मीडियल टू है ना लेटरल एस्पेक्ट पे जा रही होती है। और डीप पाल्मर आर्च को बनाने वाला जो होता है वो रेडियल आर्टरी भी होती है। जब वो मैं रेडियल आर्टरी के कोर्स पे आऊँगा तो बताऊँगा, ठीक है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा रेडियल आर्टरी भी जो है वो हमारे पास लेटरल एस्पेक्ट के ऊपर चलेगी, ठीक है। अब वो रेडियल आर्टरी जो होता है वो हमारे पास लेटरल एस्पेक्ट के ऊपर बीनीथ द ब्रैकियोरेडियलिस, जो हमारे पास ब्रैकियोरेडियलिस मसल होता है उसके है ना मतलब बीनीथ चलेगी, यानी उसके अंदर चलेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि इस रेडियल आर्टरी के सुपीरियर एस्पेक्ट के ऊपर तो हमारे पास सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व होगी, लेकिन जब इन्फीरियर एस्पेक्ट आएगा तो हमारे पास वो जो नर्व जो है वो पोस्टीरियर मूव हो जाती है, तो वो उस आर्टरी के रिलेशन में नहीं आती, ठीक है। तो रेडियल आर्टरी जो होती है वो सुपीरियर एस्पेक्ट से हमारे पास जा रही होती है, नीचे तक आती है, ठीक है। और उस वक्त इसने सिर्फ एक ही ब्रांच दी हुई होती है जो कि हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास है ना रेडियल जो रिकरेंट आर्टरी थी, जो कि हमारे पास है ना रेडियल कोलेटरल के साथ एनास्टोमोस कर ली थी। उसके बाद रेडियल आर्टरी बिल्कुल स्ट्रेटली नीचे आएगी, ठीक है। उसके बाद जब वो नीचे आ रही होगी एट द रिस्ट रीजन, ठीक है, रिस्ट रीजन पे आके वो क्या होगा कि वो हमारे पास सम हाउ है ना वाइंड अराउंड हो जाएगी इन द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, और स्नफ बॉक्स में जाके क्या करेगी कि वो अपनी एक ब्रांच देगी, ठीक है। और वो ब्रांच जो है हमारे पास क्या करेगी कि है ना फर्स्ट मेटाकार्पल को फर्स्ट उसको इंट्रोशिया को डॉर्सल इंट्रोशिया को पियर्स करके क्या होगा कि हमारे पास डॉर्सल एस्पेक्ट से पाल्मर एस्पेक्ट के ऊपर आएगी। याद रखना रेडियल आर्टरी जो है वो हमारे पास डायरेक्टली फ्लेक्सर रेटिनाकुलर से अंदर की तरफ नहीं आ जाती, पाल्मर रीजन में नहीं आ जाती। वो क्या करती है, रेडियल आर्टरी हमारे पास वाइंड अराउंड होती है, ठीक है। और फिर वो हमारे पास एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में जाती है, और एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स हमें पता है कि वो डॉर्सल एस्पेक्ट पे है, डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ थंब के ऊपर है, ठीक है। तो वो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में जाएगी, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स को वो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स से आगे जाएगी, ठीक है। और है ना वो फर्स्ट डॉर्सल इंट्रोशियस को पियर्स करके फिर वो हमारे पास पाल्मर रीजन में आएगी, ठीक है। तो जिस टाइम पे उसने पियर्स किया होगा ना उस टाइम पे ये बहुत 3 ब्रांचेस देती है, मेजर 3 ब्रांचेस, ठीक है। वो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? वो 3 ब्रांचेस ये हैं कि एक जो ब्रांच होती है वो हमारे पास कंटिन्यू हो जाएगी एज डीप पाल्मर आर्च, ठीक है। जो डीप पाल्मर आर्च का मेजर कंट्रीब्यूटर होता है ये हमारे पास है ना रेडियल आर्टरी होती है, ठीक है। रेडियल आर्टरी कंटिन्यू होगी एज डीप पाल्मर आर्च, और फिर वो जाके है ना लेटरल से मीडियल एस्पेक्ट पे यानी कि लिटिल फिंगर तक जाते हुए, थंब से लिटिल फिंगर तक जाते हुए वो हमारे पास कनेक्ट हो जाएगी डीप पाल्मर आर्च ऑफ अल्नर आर्टरी के साथ, ठीक है। उसके बाद जो उसकी दूसरी जो ब्रांचेज हैं उसी वक्त जब उसने ना डॉर्सल इंट्रोशियस को पियर्स करके पाल्मर एस्पेक्ट के ऊपर आई होगी तब वो कौन सी ब्रांचेज देंगी, मैं उस टाइम की बता रहा हूँ। वो उस टाइम पे जो हमारे पास ब्रांचेज देगी वो कौन सी देगी, वो ब्रांचेज देगी पॉलिसिस प्रिंसिपल पॉलिसिस आर्टरी एंड प्रिंसिपल इंडाइसिस आर्टरी। प्रिंसिपल पॉलिसिस आर्टरी जो होता है वो पॉलिसिस को सप्लाई करेगी, और प्रिंसिपल इंडाइसिस आर्टरी जो है वो हमारे पास है ना इंडेक्स फिंगर को सप्लाई करेगी, ठीक है। इंडेक्स फिंगर के लेटरल एस्पेक्ट के ऊपर सप्लाई करेगी। उसके बाद जो है ये हमारे पास डीप पाल्मर आर्च बना देगी, ठीक है। एक तो इसने डीप पाल्मर आर्च बनाया, एक प्रिंसिपल पॉलिसिस को ब्रांच दी, एक प्रिंसिपल इंडाइसिस को ब्रांच दी, ठीक है। और साथ साथ में ये हमारे पास समहाउ सुपरफिशियल ब्रांच भी देती है ताकि वो हमारे पास सुपरफिशियल पाल्मर आर्च जो है वो बना सके, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा कि जो पाम का एक्सपेक्ट है, ठीक है, उस पर क्या होगा कि सुपरफिशियल पाल्मर आर्च से तो मैंने बता दिया था कि क्या क्या ब्रांचेस निकलेंगी। एक निकलेगी जो हमारे पास प्रॉपर डिजिटल है जो कि लिटिल फिंगर को सप्लाई कर रही होगी। 2 जो होंगे हमारे पास कौन सी होंगी, कॉमन डिजिटल जो कि सेकंड और वो वी कैन से है ना मिडिल और रिंग फिंगर को सप्लाई कर रही होगी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ब्रांचेस हैं जो प्रॉपर डिजिटल और कॉमन डिजिटल है वो हमारे पास यूनाइट हो जाएंगी, जो हमारे पास डीप पाल्मर आर्च जो है ना वो ब्रांचेस देगी। जो डीप पाल्मर आर्च जो ब्रांचेस देगी उसके साथ ये हमारे पास यूनाइट हो जाएंगी। और डीप पाल्मर आर्च हमारे पास कौन सी ब्रांचेस देती हैं, डीप पाल्मर आर्च जो होती हैं वो हमारे पास ब्रांचेस देती हैं जिसको हम कहते हैं पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरीज। पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरीज जो होती हैं वो हमारे पास इस सुपरफिशियल पाल्मर आर्च की जो ब्रांचेस हैं उनके साथ यूनाइट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये जो इन दोनों का कनेक्शन बना, इन दोनों के कनेक्शन के बाद से हमारे पास क्या आखिर में इमर्ज आउट होंगी, वो हमारे पास इमर्ज आउट होने वाली आर्टरीज होंगी, उनको हम कहते हैं है ना वो डिजिटल आर्टरीज। डिजिटल आर्टरीज जो होती हैं वो हर फिंगर के ऊपर है ना मतलब
लेटरल और मीडियल एस्पेक्ट को सप्लाई करती रहेंगी हर फिंगर की, ठीक है। इसी के साथ साथ जो हमारे पास डीप पाल्मर आर्च है उसने प्रॉपर मेटाकार्पल आर्टरीज तो दी, साथ में हमारे पास परफोरेटिंग ब्रांच भी देगा जो कि हमारे पास डॉर्सल एस्पेक्ट के ऊपर है ना रन करेंगी। अब अगर हम डॉर्सल एस्पेक्ट के ऊपर आएँ तो डॉर्सल एस्पेक्ट के ऊपर आर्टरीज कैसे बनती हैं, तो डॉर्सल एस्पेक्ट के ऊपर क्या होता है कि जब अल्नर आर्टरी जो थी वो, जब मैंने बताया था अल्नर आर्टरी जो है वो गाइटन कैनाल पे आई और उसने सुपरफिशियल वो पाल्मर आर्च के लिए ब्रांच दी, तो उसी वक्त वो हमारे पास पीछे की तरफ भी ब्रांच देती है जो कि जिसको हम कहते हैं डॉर्सल कार्पल आर्टरी, ठीक है। क्या कहते हैं, डॉर्सल कार्पल आर्टरी। डॉर्सल कार्पल आर्टरी कब आई, वो उस वक्त आई जब इसने सुपरफिशियल पाल्मर आर्च के लिए ब्रांच दी थी, तो उसी वक्त वो हमारे पास पोस्टीरियर एस्पेक्ट के लिए भी ब्रांच देती है जिसको हम कहते हैं डॉर्सल कार्पल आर्टरी। डॉर्सल कार्पल आर्टरी जो होता है वो हमारे पास फिर क्या होती है, वो यूनाइट हो जाती है डॉर्सल कार्पल आर्टरी ऑफ रेडियल आर्टरी, ठीक है। जब रेडियल आर्टरी हमारे पास एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के अंदर आएगी और वो पियर्स कर रही होगी डॉर्सल इंटरओशिया को, तो उसी वक्त ये भी ब्रांच देगी जिसको हम कहते हैं डॉर्सल कार्पल आर्टरी। डॉर्सल कार्पल आर्टरी ऑफ रेडियल आर्टरी एंड डॉर्सल कार्पल आर्टरी ऑफ अल्नर आर्टरी, ये दोनों मिलके एक आर्च बनाएंगे जिसको हम कहते हैं डॉर्सल कार्पल आर्च। और फिर इन डॉर्सल कार्पल आर्च से जो होती है वो हमारे पास है ना आगे फिंगर्स के लिए ब्रांचेस निकलेंगी, और ये जो फिंगर के लिए जो ब्रांचेस निकल रही होंगी डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ हैंड के ऊपर, वो हमारे पास पाल्मर एस्पेक्ट से किस तरीके से यूनाइट होंगी, वो हमारे पास परफोरेटिंग ब्रांचेस के थ्रू यूनाइट होंगी। और वो परफोरेटिंग ब्रांचेस किसकी होंगी, वो परफोरेटिंग ब्रांचेस हमारे पास जो डीप पाल्मर आर्च है उसकी होंगी और उनके साथ ये यूनाइट हो जाएंगी। तो ये हमारे पास सारी आर्टरीज होती हैं अपर लिम्ब की।